हेलो नमस्कार, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। असल में तीसरे वीडियो का पहला भाग है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। इसे दो भागों में डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि इसको पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया गया है पृथ्वी के इतिहास को पढ़ने के लिए। तो पहले भाग को आज पढ़ेंगे, दूसरे भाग को हम लोग अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब आता है पृथ्वी का इतिहास। हम लोगों ने जाना पृथ्वी के ओरिजिन के बारे में, अलग अलग हाइपोथेसिस को पढ़ा। हम लोगों ने जाना पृथ्वी की उम्र क्या है। आज हम लोग बात करते हैं इतिहास क्या है। इंसान का इतिहास बड़ा पढ़ना थोड़ा सा सरल है पृथ्वी के इतिहास के बारे की तुलना में, क्योंकि इंसान का जो इतिहास है वो 2 से 4 हज़ार साल पुराना है। पृथ्वी का इतिहास 400 से 450 करोड़ साल पुराना है। इसलिए पृथ्वी के इतिहास को पढ़ने के लिए अलग अलग युगों को पढ़ना पड़ता है। पृथ्वी के इतिहास को अलग अलग युगों कालों में डिवाइड किया गया है, कल्पों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पृथ्वी को किन किन कालों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं। तो जो यूनिट्स हैं वो असल में ये 6 प्रकार के हैं: सुपर यॉन, यॉन, एरा, पीरियड, एपॉच और एज। एपॉच जो प्रोनाउंसिएशन मेरा है, मुझे नहीं पता है मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ। बाकी जो 6 भागों में डिवाइड किया गया है वो सुपर यॉन के अंदर 2 या 2 से अधिक यॉन हो सकते हैं। यॉन के अंदर 2 या 2 से अधिक एरा के अंदर 2 या 2 से अधिक पीरियड के अंदर 2 या 2 से अधिक एपॉच और उसके अंदर एजेस हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सुपर यॉन और यॉन के बारे में चर्चा करेंगे। असल में सुपर यॉन के बारे में चर्चा करेंगे। सुपर यॉन जो पृथ्वी के हैं वो 2 भागों में डिवाइड है। पृथ्वी का इतिहास जैसा कि मैंने बताया 2 भागों में डिवाइड है। तो जो सुपर यॉन है पृथ्वी के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में, वो 2 हैं जो कि क्रमशः दिए गए हैं: प्री कैम्ब्रियन सुपर यॉन और नॉट अवेलेबल सुपर यॉन, जिसका नाम अभी तक प्रस्तावित नहीं किया गया है। जो प्री कैम्ब्रियन सुपर यॉन है ये करीब 460 से 554 करोड़ साल तक रहा, 4600 मिलियन से 541 मिलियन ईयर्स। और जो अगला सुपर यॉन है जिसका नाम प्रस्तावित नहीं है वो 541 मिलियन ईयर्स एगो इट बिगिंस एंड इट इज स्टिल कॉन्टीन्यूअस इन इंग्लिश। माई इंग्लिश नॉट वेरी गुड। बाकी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं आज इस वीडियो में हम लोग प्री कैम्ब्रियन के बारे में बात करेंगे। प्री कैम्ब्रियन सुपर यॉन, प्री कैम्ब्रियन सुपर यॉन के अंदर कौन कौन से यॉन्स हैं और उन यॉन्स के अंदर कौन कौन से एरा या पीरियड हैं, उन पे बात करेंगे। तो हम लोगों का इस वीडियो में पूरा फोकस प्री कैम्ब्रियन सुपर यॉन में रहेगा। बाकी जो अलग दूसरा सुपर यॉन है उसके अंदर सिर्फ एक यॉन आता है, फेनोरोजोइक। इस फेनोरोजोइक के अंतर्गत जितनी स्टडी है, जितनी किताबों में दिया गया है, सारा फेनोरोजोइक के अंतर्गत हम लोग पढ़ाई करते हैं। फेनोरोजोइक के अंदर अलग अलग एरास हैं, उनके अंदर अलग अलग पीरियड्स, एपॉच और अलग अलग एजेस हैं। तो उसकी विधि से चर्चा, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फेनोरोजोइक से आता है, तो हम लोग उसकी जो चर्चा है पृथ्वी का इतिहास करीब 54 करोड़ साल पहले से लेकर अब तक का, उससे हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेडियन के बारे में, हेडियन यॉन, आर्कियन यॉन और प्रोटोरोजोइक यॉन। जो हेडियन यॉन है इसमें ये करीब 4600 से 4000 मिलियन ईयर्स या बोलें 60 करोड़ साल तक रहा। आर्कियन करीब 4000 से 2500, करीब 150 करोड़ साल। और प्रोटोरोजोइक 2500 से लेके 50 करोड़, करीब करीब 200 करोड़ साल तक रहा। तो ये जो करीब 400 करोड़ का इतिहास है ये कहीं दफन हो गया, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। उस समय के सबूत हमें इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि लगातार चट्टानें बदलती रहती हैं, उनका कायांतरण होता रहता है, और इतनी पुरानी 400 करोड़ साल पुरानी चट्टानों को ढूंढ पाना आसान नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने पृथ्वी की एज ऑफ द अर्थ जो टॉपिक है उसमें पढ़ने की कोशिश की थी। तो इस प्री कैम्ब्रियन में क्या क्या घटना घटी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और है प्री कैम्ब्रियन के अंदर जो सुपर यॉन के अंदर जो हेडियन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक यॉन्स हैं उनमें एरा है, और प्रोटोरोजोइक एकमात्र यॉन है जिसमें पीरियड भी हैं। ऊपर के जो दो यॉन हैं इनके अंदर सिर्फ एरा है, पीरियड नहीं है। और जो प्रोटोरोजोइक है उसके अंदर एरा है और एरा के अंदर पीरियड है, लेकिन उसके अंदर एपॉच और एजेस नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। बाकी जो फेनोरोजोइक है इसमें बहुत कुछ है, इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, जैसा कि बताया एरा, पीरियड, एपॉच, एजेस। तो इससे हम लोग आराम से बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन के बारे में। ये करीब 4600 से लेके 541 मिलियन ईयर तक रहा।
हैडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। हैडियन के अंदर कौन कौन से एरा हुए उन पे बात करते हैं, आर्कियन के अंदर और प्रोटेरोजोइक के अंदर। तो अगर हम लोग हैडियन की बात करें तो हैडियन के अंतर्गत ये 4 प्रकार के एरा हुए, जिसका नाम था, एक जो पहला था जो 46 से 460 से 453 करोड़ साल तक रहा, जिसको ईओ हैडियन बोलते हैं। अगला पैलियो हैडियन है, फिर मेसो हैडियन और नियो हैडियन। उसी प्रकार से आर्कियन के अंतर्गत ईओ आर्कियन, पैलियो आर्कियन, मेसो आर्कियन और नियो आर्कियन। प्रोटेरोजोइक के अंदर 3 एरा हुए, जिसमें पैलियो प्रोटेरोजोइक, मेसो प्रोटेरोजोइक और नियो प्रोटेरोजोइक। ये सारी घटनाएं जो चलती रहीं, ये 541 मिलियन ईयर्स की जो तक चलती रहीं, जो करीब 400 करोड़ साल का जो इतिहास है वो डिवाइड कर दिया गया इतने एरा में। और जैसा कि मैंने बताया कि हैडियन और आर्कियन को किसी भी दूसरे पीरियड में डिवाइड नहीं किया गया है सिवाय प्रोटेरोजोइक के। तो जो प्रोटेरोजोइक है वो करीब अलग अलग 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 एरा में डिवाइड किया गया है, पैलियो, मेसो और नियो। और अलग अलग एरा के अंदर अलग अलग पीरियड हैं, जैसे पैलियो के अंदर 4 पीरियड हैं, मेसो के अंदर 3 पीरियड हैं, नियो के अंदर 3 पीरियड हैं। कुल मिलाकर 4, 3, 7, 3, 10 पीरियड डिवाइड कर दिए गए प्रोटेरोजोइक के अंतर्गत। ये प्रोटेरोजोइक है, इसके अंतर्गत ये जो प्रोटेरोजोइक है इसके अंतर्गत जो डिवाइड कर दिए गए अलग अलग एरा और अलग अलग पीरियड्स को। अब आप ये बोलेंगे कि मैं अलग अलग पीरियड्स को, अलग अलग एरा को, उनमें क्या क्या घटनाएं पड़ी उनको सेपरेट तरीके से क्यों नहीं बता रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि हमारे सिलेबस जो है ज्योग्राफी का, उसमें प्री कैम्ब्रियन में जो जो घटना घटी उससे बहुत लेना देना नहीं है। ये जियोलॉजी का विषय अधिक है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो फेनोरोजोइक है। इस वीडियो में फेनोरोजोइक को हम लोगों ने इसलिए नहीं दर्शाया है क्योंकि उसको पढ़ना विस्तार से अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो उसमें अलग अलग पीरियड से पॉज और एजेस और उनमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। पूरा एक कोर्स है जिसे हमें समझना पड़ेगा। ये वीडियो जो है आपका एक बेस है, फाउंडेशन है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर जाओ ज्योग्राफी को, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमेशा कन्फ्यूज़न हो ही जाती है, क्योंकि किताबों में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, पढ़ने में बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, टीचर्स अलग अलग बताते हैं। मैं आज तक खुद नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरे अलग अलग टीचर्स, अलग अलग प्रोफेसर हुए या मेरी सेल्फ स्टडी हुई या अलग अलग किताबों में पढ़ा, किसी में एग्जैक्ट सही चीज़ें आई नहीं। कभी पॉज में कन्फ्यूज़न हो जाती, कभी पीरियड में, किसके अंदर ये इतने क्यों, ये प्री कैम्ब्रियन क्वाटरनरी क्या है, ये ट्रियासिक जुरासिक क्या है, इन सब में हमेशा कन्फ्यूज़न होती रही। तो इन्हें हम लोग इसीलिए इसको हमने थोड़ा इंटरनेट से समझने की कोशिश की और इसके बाद मैं इसे लेके आया कि आप आसानी से समझ पाएँ। तो जो ये आज का जो हम लोग का टॉपिक है प्री कैम्ब्रियन वाला, हैडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। हैडियन के अंदर ये 4 एराज हैं, आर्कियन के अंदर 4 हैं, प्रोटेरोजोइक के अंदर भी 3 हैं। बाकी जो नाम है उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ईओ, हैडियन, पैलियो, मेसो और नियो, ये सिर्फ नाम उनके काल के हिसाब से हैं, पुराने से नए की ओर उसको ग्रीक वर्ड में उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन जो पैलियो प्रोटेरोजोइक है उसके अंदर जो युग दिए गए हैं, जिसे पीरियड बोलते हैं, वो जैसे सिडेरियन, राइसियन, ओरोसिरियन, स्टेथेरियन, ये सारे जो युग हैं इनका कोई मतलब अभी फ़िलहाल बनता नहीं है, लेकिन आप नोट्स बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारी स्लाइड्स प्रोवाइड हो जाएंगी, तो आराम से आप देख सकते हैं। अब लोग बात करते हैं हैडियन में हुआ क्या, जो मैटर करता है मोटा मोटी कि पूरा जो हैडियन यॉन था, उस हैडियन यॉन में क्या हुआ। तो स्टार्टिंग हुई फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड मून। इस युग में क्या हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ और चंद्रमा का निर्माण हुआ। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में जाना था कि कैसे चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो रहा है और कैसे चंद्रमा की दूरी और उसकी गति के हिसाब से हम लोग पृथ्वी की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड द मून हुआ। नेबुलर हाइपोथेसिस हम लोगों ने पढ़ी है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ में हम लोग समझ गए होंगे। दूसरी घटना क्या घटी, एस्टेरॉयड एंड कॉमेट ब्रिंग्स वाटर टू अर्थ। एस्टेरॉयड क्या होता है, मलबा। किसका मलबा, ग्रहों का मलबा। कॉमेट क्या होता है, धूल के बादल, जो दिखते नहीं हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत हैवी होता है। उसके लिए एक मूवी आई थी ग्रीनलैंड, आप देख सकते हैं। कॉमेट अटैक होता है पृथ्वी पे 2019 में की, शायद या 2020 की मूवी है, आप देख सकते हैं। तो ये कॉमेट और एस्ट्रॉयड, ये अलग अलग जो सोलर सिस्टम में बादल, कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड अवेलेबल हैं, उनमें कई में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ तो पानी के बने हुए कॉमेट्स हैं या एस्ट्रॉयड हैं, और तो
तो कोई कई बार क्या हुआ कि उस टाइम पे क्यों हुआ इसका जवाब तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे एस्ट्रॉयड और कॉमेट पृथ्वी से टकराए होंगे और उनमें पानी था और पृथ्वी पे आ गया। नहीं तो इतना बड़ा समुद्र बनना इतना आसान काम नहीं है कि पूरी सोलर सिस्टम में इतना पानी नहीं है, पृथ्वी पे पानी पानी है। ब्लू जो है प्लैनेट कहा जाता है इसीलिए। तो उस समय क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ मून एंड एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट ब्रिंग वाटर टू अर्थ। दो घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं हाइडियन की। तीसरी घटना है पॉसिबल फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी परपट्टी है जिसे क्रस्ट बोलते हैं, वो अलग अलग सॉलिड लेयर में डिवाइडेड, अलग अलग सॉलिड प्लेट्स में डिवाइडेड और प्लेट्स मूव कर रही हैं, जिसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में विस्तार से पढ़ेंगे, तो इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इस घटना का मिलता है इस ईयॉन में जिसका नाम है हाइडियन। और अगली घटना जो इम्पोर्टेंट है वो है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फॉर लाइफ बेस्ड ऑन यूजुअली हाई अमाउंट ऑफ लाइट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के आइसोटोप जो ज़िंदगी के जो अ कॉमन साइन ऑफ लाइफ है उनके मिलने की संभावना प्रकट की गई इस यौन में। कहने का मतलब ये है कि जीवन के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनका पृथ्वी कहीं ना कहीं से उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन्हें इकट्ठा करने की प्रयत्न में लगी रही हाइडियन में। और इसका फल अगले यौन में मिलता है जिसका नाम है आर्कियन। हम लोग बात करते हैं आर्कियन में क्या क्या घटना घटी। हम लोग इसे इतने शॉर्ट में इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में हाइडियन, आर्कियन, पेट्रोजोइक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, फेनोजोइक से बनेगा, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम लोग जियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये बेस है, इसे जानने से ही हम लोग आगे पढ़ पाएंगे कि आगे हुआ क्या। जब तक यही नहीं पता होगा पृथ्वी बनी, पृथ्वी में और क्या हुआ, जो पृथ्वी का 400 करोड़ साल का इतिहास है वो नहीं जानेंगे, तब तक 50 करोड़ का जानने का कोई अर्थ बनता नहीं है और वो जान भी नहीं पाएंगे इतने आसानी से, कन्फ्यूजन बनी रहेगी हमेशा। हम लोग बात करते हैं आर्कियन की। आर्कियन ईयन में क्या क्या हुआ, सिंपल सिंगल सेल लाइफ प्रॉबली बैक्टीरिया, मतलब कि एक कोश के जीवों का निर्माण, खासकर बैक्टीरिया का निर्माण, और उनमें भी खासकर वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, मतलब क्या बोलें हम लोग मोटा मोटी बोलें तो फोटोसिंथेसिस का यूज करते थे, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाने की कला विकसित की। आर्कियन में एक कोश के जीवों का निर्माण हुआ। नेपियर, रेनर और हम्बोल्ट ओरिजिनी इन अंटार्कटिका। ओरिजिनी मतलब होता है पर्वत निर्माण। जब हम लोग पर्वत निर्माण पढ़ेंगे तो सब कुछ जानेंगे। पर्वत का जो निर्माण होता है वो अचानक से नहीं होता है, पर्टिकुलर एक युग होता है, काल होता है, उस समय पर्वत निर्माणकारी घटनाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे कब होता है। जैसे कोबर ने बताया था, उनका सिद्धांत पढ़ेंगे कि कोई खाई जितनी गहरी उतना ऊंचा पर्वत, जितना ज़्यादा दुख उतना ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करता है मानव। तो इन सब चीज़ों के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं नेपियर जो पर्वत श्रृंखला है, रेनर है, अम्बोट है जो अंटार्कटिका में अवेलेबल है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो साउथ पोल में इस समय अवेलेबल है पृथ्वी के, उस समय उस पे जो पर्वत निर्माणकारी घटना एक्टिव थी आर्कियन में, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला पॉइंट क्या है, ओल्डेस्ट क्रेटॉन ऑन अर्थ सच एज कैनेडियन शील्ड पिलबारा क्रेटॉन में है फॉर्म्ड। अब आता है क्रेटॉन क्या होता है। क्रेटॉन मतलब होता है पृथ्वी में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो सॉलिड हैं, जहाँ पे भूकंप नहीं आता है, सॉलिड है, स्थिर है, जिसे स्थिर भूभाग बोलते हैं, उसे जियोलॉजी की भाषा में बोलते हैं शील्ड। तो शील्ड जो है उन शीट्स का निर्माण हुआ, जैसे कैनेडियन शीट कनाडा में पिलबारा, ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा पड़ता है ना, तो वहाँ की शील्ड का निर्माण हुआ, ये आर्कियन में हुआ। और क्या हुआ, फर्स्ट स्ट्रोमेटोलाइट्स प्रॉबली साइनोबैक्टीरिया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अर्ली साइन ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या होता है, अरे यार मेरी जवान, स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या होता है, ये असल में होता है, हम लोगों ने चट्टानें जब पढ़ेंगे तो चट्टाने के बारे में जानेंगे। चट्टान 3 टाइप की होती है, उनमें से एक चट्टान होती है जिसे बोलते हैं अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री, जो अवसादों के जमाव से बनती है। तो स्ट्रोमेटोलाइट्स मतलब होता है जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं अवसादी, उनमें जो लेयर्स होती हैं, जो लेयर्ड होता है, उस लेयर का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उस लेयर्ड रॉक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है साइनोबैक्टीरिया से। साइनोबैक्टीरिया का होता है,
साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो चट्टानों में पाया जाता है, और ऐसी चट्टानें खासकर आपको समुद्र किनारे मिलती हैं। और जो चट्टानें होती हैं साइनोबैक्टीरिया जिनमें पाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्माण करता है और एक टाइप का सीमेंट भी बनाता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा, जो चट्टानों को बांधे रखता है और सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उनमें लेयर पे लेयर बनाता रहता है। तो साइनोबैक्टीरिया का हम लोग साइन मिलता है उस टाइम पे। इसका मतलब ये कि पृथ्वी पर बस जीवन पनप ही गया था, जो करीब 380 करोड़ साल पहले पनपा। पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा उसको समझने की कोशिश हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि ये हमारे बस में इसका जवाब नहीं है। फ़िलहाल हम भगवान नहीं हैं। बाकी अगला जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो ब्लेक रिवर मेगा काल्डेरा कॉम्प्लेक्स बिगेन फ्रॉम इन प्रेजेंट डे और ओंटारियो एंड क्यूबेक। ओंटारियो और क्यूबेक ये कनाडा के स्टेट्स हैं, वहाँ पे ब्लेक रिवर मेगा काल्डेरा कॉम्प्लेक्स। काल्डेरा दो टाइप के, दो काल्डेरा असल में दो चीज़ें हैं। एक होता है वोल्केनो से बनता है, जब वोल्केनो फट जाती है तो क्रेटर और बड़ा मुंह हो जाता है क्रेटर का, तो उसे काल्डेरा बोलते हैं। और कई बार क्या होता है पर्वतों का जाल, पर्वत के आसपास जब बीच में एक खाई बन जाती है, इतने पर्वतों का निर्माण होता है, तो उस जाल को बोलते हैं काल्डेरा। मतलब आसपास पर्वत बना देंगे तो बीच में जाल बन जाएगा, खाई। वो लाखों करोड़ों लाखों हजारों लाखों स्क्वायर किलोमीटर की होती है। तो ये काल्डेरा का निर्माण शुरू हुआ, जो कि ओंटारियो और क्यूबेक कनाडा में स्थित है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब आता है प्रोटोजोइक। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रोटोजोइक में क्या हुआ इस ईयन में। सबसे पहले एटमॉस्फेयर बिकम ऑक्सीजनिक, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन चूंकि पिछले पार्ट में लाइफ का निर्माण हुआ, बैक्टीरियाज का फोटोसिंथेसिस होने लगा, और अगले पार्ट में क्या हो गया, प्रोटोजोइक में सबसे ज़्यादा पृथ्वी में ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन बना मतलब जीवन धीरे धीरे प्रगति पर था। ब्रेडफोर्ड सडबरी बेसिन एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, ये इम्पॉर्टेंट एक घटना है प्रोटोजोइक की। ये ब्रेडफोर्ड ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है, सडबरी बेसिन ये पड़ता है कनाडा में। और एस्टेरॉयड इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, एस्टेरॉयड जो ग्रहों के मलबे हैं वो कई बार पृथ्वी पे टकरा जाते हैं। अब तो कई सालों से, लाखों करोड़ों साल से तो कोई एस्टेरॉयड टकराया नहीं, अगर टकराएगा तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे। तो उस समय दो एस्टेरॉयड टकराए, एक था ब्रेडफोर्ड, एक था सडबरी। और ब्रेडफोर्ड साउथ अफ्रीका में पड़ता है, सडबरी बेसिन पड़ता है, एस्टेरॉयड ये कनाडा में। आज भी लोग घूमने आते हैं, यहाँ देखने जाते हैं इस क्रेटर को, इस काल्डेरा को, इस छेद को, इस गड्ढे को, सॉरी। रोडेनिया सुपर कॉन्टिनेंट परसिस्ट। रोडेनिया एक सुपर कॉन्टिनेंट, जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। अभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग, 5-6 कॉन्टिनेंट। आगे जो पृथ्वी, पहले क्या था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया। पैंजिया के पहले भी एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था रोडेनिया। रोडेनिया टूटा, फिर जुड़ा, फिर पैंजिया बना, पैंजिया टूटा गोंडवाना में और अंगारा में, फिर अंगारा और गोंडवाना अलग अलग भागों में टूट के आज के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उनका निर्माण हुआ, जो कि बात की बातें हैं। तो रोडेनिया उस समय एग्जिस्ट करता था और उसमें कोई दखल उस समय शुरुआती तौर पर नहीं हुई प्रोटेरोजोइक के। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगली चीज़ ग्रेनविले ओरिजिनी, नॉर्थ अमेरिका में पैन अफ्रीकन, अफ्रीका में लेक रुकर, ये अंटार्कटिका में एडमोंडियन, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अरावली, इंडिया में। इन प्रकार के इन पर्वतों का जो आज जिन्हें अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, जो घिस चुके हैं, इनकी ऊपर का फल जा चुका है, अंदर की गुठलियाँ बची हैं, जो कि हम लोग अरावली में देख सकते हैं। तो ये उन प्राचीन पर्वतों का निर्माण हुआ जो आज जिनका अपरदन हो चुका है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पॉसिबल स्नोबॉल अर्थ। ये क्रोजेनियन युग की बात है। क्रोजेनियन युग कब हुआ, ये प्रोटोजोइक के क्रोजेनियन युग में हम लोग जान लेते हैं। प्रोटोजोइक का जो क्रोजेनियन युग था वो था नियो प्रोटोजोइक। ये जो नियो प्रोटोजोइक एरा था, यॉन प्रोटोजोइक यॉन के नियो प्रोटोजोइक एरा के अंदर जो क्रोजेनियन पीरियड था, ये 720 करीब 72 करोड़ से 63.5 करोड़ साल तक रहा। उस समय की ये घटना है कि पृथ्वी करीब शायद बर्फ़ का टुकड़ा थी, बर्फ़ का गोला बन गई थी। और ऐसा हाइपोथेसिस कहा जाता है कि पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फ़ थी और शायद कुछ भाग हो सकता है छूट गया हो जिसमें बर्फ़ ना हो। और इस हाइपोथेसिस के अनुसार ये भी है कि अगर पृथ्वी
पूरी तरीके से जम गई, बर्फ़ का गोला बन गई, तो ये कभी पिघल नहीं सकती है। तो फिर सवाल ये है कि पृथ्वी फिर पिघली कैसे? तो इस हाइपोथेसिस के अनुसार ये भी है कि फिर पृथ्वी पे एक सुपर वॉल्केनिज्म हुआ, एक सुपर ज्वालामुखी जो था, महाज्वालामुखी घटना घटी, फटा, और पूरी पृथ्वी पर इतना लावा, इतनी गर्मी पैदा हुई कि सारी बर्फ़ पिघल गई और पृथ्वी पर फिर से जीवन की शुरुआत होने लगी। इस समय तक जो कुछ जीवन पनपा होगा वो नष्ट हो चुका होगा स्नोबॉल हर्ट के समय और सुपर वॉल्केनिज्म के समय। तो ये क्रोजिनियन की घटना है, करीब 72 करोड़ से 6350 करोड़ साल की, 63 करोड़ साल की पहले की बात है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट घटना है प्रोटोरोजोइक की लास्ट में, कि रोडनिया लैंड मास बिगन टू ब्रेक अप। जो रोडनियन जो था वो टूटने लगा। क्यों टूटने लगा, कैसे टूटने लगा, ये सारी घटनाएं जो हैं ये प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत आती हैं। हम लोग विधि से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोगों ने जानने की कोशिश की पृथ्वी के इतिहास, और पृथ्वी का जो इतिहास है जो दो भागों में डिवाइड है, सुपर इयॉन, 2 सुपर इयॉन में डिवाइड है। पहला सुपर इयॉन प्री कैम्बियन, दूसरे का नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। तो जो पहला प्री कैम्बियन सुपर इयॉन, उसके अंदर हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक। हेडियन और आर्कियन इन दोनों में कोई भी पीरियड नहीं है, इन दोनों में सिर्फ एरा है। प्रोटोजोइक में एरा है और उसमें पीरियड भी है। बस इन चीज़ों के बारे में जो मोटा मोटी जानकारी थी वो मिल चुकी है। अब आराम से इसके नोट्स बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जाके। और अगले वीडियो में हम लोग विधि से फेनोरोजोइक के बारे में बात करेंगे। इसमें वो सारी घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों को किताबों में या प्रोफेसर द्वारा बताई जाती हैं, विधि के साथ, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। धन्यवाद।